मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। 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 मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। होती हो जाती है, लेकिन हमारा समय ऐसे ही निकल जाता है। अलग अलग मार्ग हमें समझाते हैं, अलग अलग मार्ग हमें बताते हैं। उन मार्ग पे चल के व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है कुछ पता नहीं चलता। जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उस मार्ग का हमें पता होना चाहिए कि यह मार्ग कहाँ जाएगा। मानो कि यहाँ से हमें कोल्हापुर जाना है, कारंजा जाना है, बेलगांव जाना है, मुंबई जाना है, पूना जाना है। जिस मार्ग पे आपको जाना वो मार्ग का मुख्य स्थान हमें पता होना चाहिए। और मेरा अनुभव इधर है, अभी कुटी में कैसे जाऊंगा, मंदिर में कैसे जाऊंगा, कभी नहीं जा सकता। तो ही इस संसार के अंदर दिशा है, मुख्य रूप से हजारों दिशाएं हैं, लेकिन दो दिशाओं पर हम प्रवचन करेंगे। एक दिशा है बाहर की, एक दिशा है भीतर की। अब इन दो दिशाओं में कैसे जीवन का निर्माण होता है इस सूत्र को आगे अपन समझते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो जन्म होते ही आपको, हमको, पूरे विश्व के जीवों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग धर्म बताए जाते हैं, अलग अलग रिश्ते बताए जाते हैं, अलग अलग जातियां बताई जाती है। लेकिन आप सब सोचो कि क्या आप अपने माँ के गर्भ से कोई नाम लेके आए, कोई जाति लेके आए? तो बहुत शांति से बात करने वाला हूँ जो हिंदी भाषा में आप अच्छे से समझ सके। और आज ही हमें सारे संशय, जीवन की सारी झंझट जो बाहर लोग हमें समझा रहे हैं, तो सब इस आत्म स्वरूप पे आके समाप्त हो गए। तो हमने संस्कार दिए, उस जीव का अनुभव रत्ती भर भी नहीं है। अगर मेरा अनुभव कुछ भी नहीं है तो मैं कितनी भी बात करूं आपके समझ में आ सकती है, लेकिन मेरे समझ में क्या आने वाला, मुझे क्या मिलने वाला, कुछ भी नहीं। ऐसे ही जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो संस्कार
लोगों के दिए हुए, और उन संस्कारों पर जब हम चलते हैं तो हम अपनी मंजिल पर यानी मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकते, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो संस्कार दिए हैं वो बाहर के लोगों ने संस्कार दिए हैं। आपका अपना निजी अनुभव कुछ भी नहीं। आप एक कोरा कागज, बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम इस धरती पर आए थे और लोगों ने अलग अलग संस्कार दे दिए। किसी ने हमको समझाया कि हरिद्वार में जाने से आपको मुक्ति मिलेगी, किसी ने हमको समझाया कि ग्रंथ पढ़ने से मुक्ति मिलेगी, किसी ने हमको समझाया कि निरंतर चारों धाम की यात्रा करे, निरंतर भगवान का भजन करे, निरंतर ऐसे कार्य में लीन रहे, सत्कर्मों में ऐसे कार्य में लीन रहे जो दिन रात काम में ही जीव लगा रहे, तो वह जीव कभी भी राम की तरफ कैसे मुड़ेगा। हर एक व्यक्ति कहता है खूब काम करो, खूब उन्नति करो, खूब पढ़ाई करो, अच्छा ऊंचा सा ऊंचा पद पालो, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ। बताओ इतने लोग हम बैठे हैं, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अपने बेटे को ऐसा कहता हो कि तू सन्यासी बन जा? अगर है तो हाथ ऊंचा करो। कौन से ऐसे माता पिता है जो अपने बेटे को रोज बोलते हो कि बेटा तू भगवान को प्राप्त कर ले? हर एक माता पिता एक ही बात बोलते हैं, बेटा देख पड़ोस में जो बच्चा पढ़ रहा है ना उसको 95% नंबर मिले, तेरे को 100% मिलना चाहिए। इस प्रथा, एक दूसरे के आगे निकलने की इस प्रथा। कोई विधायक बन जाता है तो दूसरा आदमी कहता है मुझे मुख्यमंत्री बनना है, कोई कलेक्टर बन जाता है तो वो कहता है मुझे आगे बड़ा बन के राष्ट्रपति बनना है, कोई डॉक्टर बन जाता है तो कोई कहता है मुझे वैज्ञानिक बनना है। लेकिन पूरी धरती के ऊपर ऐसे कोई माता पिता मुझे दिखाई नहीं देते जो माता पिता अपने बेटे को कह दे कि बेटा संन्यास करो जा। आपके जीवन का अनुभव, आपने 60 वर्ष जीवन जिया, क्या पाया? कुछ भी नहीं। आत्मस्वरूप बाहर से नहीं, आपके 3 शरीर जब विलीन हो जाते हैं, स्थूल बॉडी, कारण बॉडी, महाकारण बॉडी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों को जानने वाला एक साक्षी तुरीय अवस्था जिसको आत्मस्वरूप कहते हैं, जिसको दृष्टा कहते हैं, उस दृष्टा को जानने के लिए एक आत्मस्वरूप की यह प्रतिमा अपने भीतर अधिष्ठित करो और दिव्य दृष्टि से धीरे 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 देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। कभी आपको लगे तो अपने आत्मा स्वरूप के लिए थोड़ा आंसू बहाओ, प्रेम करो, करुणा में इस तरह बह जाओ कि हे परमात्मा, हे मेरे आत्मा मालिक, संसार में असंख्य देह मैंने धारण की, असंख्य माताओं के गर्भ में मैं रहा, लेकिन आज मुझे अपने ही भीतर आप मिल गए, आत्मा स्वरूप भगवान मिल गए। अब मैं बाहर नहीं भटकूंगा, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, बस अपने भीतर ही आत्मा का दर्शन करूंगा। ऐसे ही ध्यान करते जाइए। एक अमृतवाणी गुरुदेव की उनके मुख से सतगुरु का नगर में यहाँ समझ कर आना। यहाँ न झगड़ा, यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। यहाँ गुरु से मिलना हो तो
प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना। ये सतगुरु का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना। संत संगती राहिला स्वरूप होता ते वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिल्याबद्दल राजेश संपाळ यांनी त्यांना शाल व श्रीफळ देऊन त्यांचा सन्मान करावा असे त्यांना विनंती करतो. त्यानंतर कारदगा गावचे नागेश वेडेकर हे सुद्धा आज इथे उपस्थित राहिले, त्याबद्दल त्यांचा सुद्धा इथे सन्मान व्हावा असे त्यांना विनंती करतो. नागेश वेडेकर यांचा सुद्धा सन्मान राजेश संपाळ यांनीच करावा असे त्यांना विनंती करतो. त्यानंतर आपल्या गावचा निलेश जाधव यांनी सुद्धा कबीरानंद महाराज यांच्याकडून संत प्रसाद घ्यावा असं मी त्यांना विनंती करतो. त्यानंतर अष्टविनायक भजनी मंडळ डोनेवाडी, संत सद्गुरू अप्पा महाराज भजनी मंडळ डोनेवाडी त्यांनी सुद्धा भजनी मंडळ डोनेवाडी असे सतीश नागराळे व परिवार, त्यानंतर वैभव